सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के खिलाफ नैब का नया करप्शन रेफरेंस। इस रेफरेंस की जो तहकीकात हैं वो नैब रावलपिंडी ने की हैं और रेफरेंस जो अदालत में जमा करवाया गया है उसमें मजमूई तौर पर 8 मुल्जमान नामजद किए गए हैं। अब ये जितने भी मुल्जमान के नाम मैं लेने लगा हूँ इनमें से हर एक को इस बात का हक हासिल है कि वो आए और इस प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ दे। हम दस्तयाब होंगे उनका मौक़िफ़ नशर करने के लिए, शाया करने के लिए। ये जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ ये मेरी बातें नहीं हैं, ये नैब के उस रेफरेंस की मेनली बातें हैं जो कि एहतसाब अदालत में आज जमा कराया गया है। जो मुल्जमान हैं उनके नाम मैं पहले पढ़ता हूँ और फिर मैं बताता हूँ आपको कि केस क्या बनाया गया और केस क्या है जो अदालत में अब ज़ाहिर है जाएगा पेश होने के लिए। जो मुल्जमान हैं उनमें सबसे पहले इमरान खान का नाम है पहले नंबर पर, कि नैब कह रही है कि ये पहले नंबर पर मुल्ज़म है। दूसरे नंबर पर बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर, आजकल बरतानिया में हैं, उनका नाम है। तीसरे नंबर पर मलिक रियाज हुसैन, ये भी पाकिस्तान में नहीं है, ये भी बैरून मुल्क हैं, गालिबन दुबई में है ये। तीसरे नंबर पर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, ये एसेट्स रिकवरी यूनिट था एक, उसके साथ ये बैरिस्टर शहजाद अकबर, मिर्ज़ा शहजाद अकबर के साथ मावनत करते रहे। पाँचवें नंबर पर इसमें जो मुल्ज़म है वो सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी यानी कि जुल्फ़ी बुखारी, इमरान खान साहब के एक और कॉन्फिडेंट हैं। छठे नंबर पर इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनका नाम है। सातवें नंबर पर अहमद अली रियाज, ये भी मलिक रियाज साहब के बेटे हैं जो कि बैरिया टाउन के मालिक हैं। इनके बारे में भी हमारे पास इतलात यही है कि ये पाकिस्तान में नहीं है। और आठवें नंबर पर फ़रत शहजादी जो कि बुशरा बीबी की दोस्त हैं। इन 8 मुल्जमान के नाम नैब ने ये रेफरेंस तैयार किया है और ये रेफरेंस जो है ये तैयार करके इसको अदालत में जमा करवा दिया गया है। रेफरेंस क्या है, यानी कि जो कोर्ट में केस नैब ने दाखिल किया है वो क्या है, उसके चीदा नकात आपको बताने ज़रूरी हैं। आपको एक बैकग्राउंड मैं पहले बता देता हूं जिसका यहाँ पर जिक्र मौजूद है, लेकिन उसकी तरतीब में जाऊँगा तो वो शायद कन्फ्यूजन हो। उसकी तरतीब में जाए बगैर, इस तरतीब में जाए बगैर मैं आपको सादा अल्फाज में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये क्या है। सबसे पहले बात तो ये है कि मई 2018 में बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था मई 2018 में, और वो फ़ैसला क्या था कि बैरिया टाउन ने जो कराची में बैरिया टाउन के लिए जो ज़मीन ख़रीदी है वो उस ज़मीन के वाले से ये फ़ैसला आया था कि वो उसका जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो गलत है, वो औने पौने दामों ख़रीदी गई है। इसलिए बैरिया टाउन के ऊपर एक उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि एक जुर्माना आयद कर दिया, और वो जुर्माना था 460 अरब रुपए का, कि बैरिया टाउन 460 अरब रुपए देगा। बैरिया टाउन ने मान लिया। अब ये एक अलग बात है कि जब भी कोई किसी ज़मीन पर कब्ज़ा करे या ज़मीन का कोई फ्रॉड हुकूमत के साथ हो तो वो गिरफ़्तार हो जाता है, उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती है। लेकिन यहाँ पर बैरिया टाउन को और मलिक रियाज साहब को उनको फेवर दी गई और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, ताहम ये कहा गया कि 460 अरब रुपए आप देंगे, जो उन्होंने एग्री कर लिए। ये 2018 की बात है। अभी ये 4 तारीख की बात है, 4 मई की। अभी इलेक्शन नहीं हुए, 25 मई को आपको याद होगा कि इलेक्शन हुए थे, तो ये सज़ा इनको हो गई। लेकिन अब आगे जो आने वाली तारीखें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो नैब अपना केस शुरू करता है वो कहता है कि जी 2 दिसंबर 2019 को बैरिस्टर शहजाद अकबर ने, जो कि उस वक्त हुकूमत में शामिल थे जनाब इमरान खान के साथ, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत आ चुकी थी, तो 2 दिसंबर 2019 को बैरिस्टर शहजाद अकबर ने एक नोट फॉरवर्ड किया, इमरान खान साहब के सामने फॉरवर्ड किया। और ये नोट क्या था? ये नोट ये था कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी की अप्रूवल थी, यानी कि एक खुफिया मुआहदा करने की अप्रूवल दी गई थी, एक खुफिया डीड थी जिसकी जो मंजूरी है वो कैबिनेट ने देनी थी, इमरान खान साहब ने देनी थी। 3 दिसंबर को ये नोट जो है ये कैबिनेट में पेश किया गया और 3 दिसंबर को ये इस नोट की मंजूरी दे दी गई।
अब सवाल ये पैदा होता है ये किस बात की कॉन्फिडेंशियलिटी थी। 2018 की मैंने आपको बात बता दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज हुसैन और बैरिया टाउन के खिलाफ क्या फ़ैसला दिया था। इससे पहले एक और जो वाक़या है वो भी हुआ था। वो वाक़या ये हुआ था कि 14 दिसंबर यानी कि दिसंबर 2019 की जो डीड है उससे पहले का वाक़या मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली तकरीबन एक साल पहले कि 14 दिसंबर 2018 को वेस्टमिनिस्टर बरतानिया के एक डिस्ट्रिक्ट जज ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत कुछ अकाउंट जो हैं वो मुंजमद किए गए थे। एक अकाउंट था जिसमें 20 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग थे। इसी तरह के कुछ और बाद में भी अकाउंट्स जो हैं 119.7 मिलियन का के दूसरे अकाउंट्स थे उनको मुंजमद किया गया था। और ये जो अकाउंट मुंजमद हुए थे ये जो बरतानवी कवानीन के ख़िलाफ़ ये रकूम वहाँ पर मौजूद थी। इनकी बैकग्राउंड भी बड़ी दिलचस्प है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन रिपोर्ट्स तो कुछ तहकीकात की थी जिनके मुताबिक ये जो अकाउंट्स थे ये अली रियाज और उनकी अहलिया और उनकी फैमिली यानी कि मलिक रियाज की जो फैमिली है उनके नाम ये अकाउंट थे। लेकिन इनकी जो प्रोसीड ऑफ मनी थी यानी कि ये पैसे कहाँ से जनरेट हुए पाकिस्तान में ये साबित नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे बरतानिया में, जिसकी वजह से ये अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं। उसकी एक लंबी चौड़ी तहकीकात हुई थी। खाली बरतानिया के अंदर ही तहकीकात नहीं हुई थी, पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया गया था और दूसरे चंद ममालिक हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया था। इन शॉर्ट ये उसकी डिटेल में जाए बगैर कि ये जो मलिक रियाज फैमिली है या इनके बेटे की जो अकाउंट्स हैं इनके फ्रीज़ किया हुआ था उधर बरतानिया में दिसंबर 2018। इससे पहले फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुकी है। वो लाहौर कराची बैरिया के हवाले से मई में ये फ़ैसला 2018 में आ चुका है कि आपने ये जो 460 अरब रुपए देने हैं। अब आपको दोनों कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गए, दोनों अलग अलग। अब आगे चल के सिरा और मिलता है कि 2 दिसंबर 2019 को एक नोट बैरिस्टर शहजाद अकबर पेश करते हैं जिसकी 3 दिसंबर को मंजूरी हुई और वो कॉन्फिडेंशियलिटी था नोट कि कॉन्फिडेंशियलिटी होगी। वो नोट क्या था बेसिकली जो बरतानिया में रकम मुंजमद की गई थी तो बरतानवी हुकाम पाकिस्तान को ये कह रहे थे कि ये रकूम हमने मुंजमद किया है, ये हम पाकिस्तान में वापस भेजना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उस दौरान आउट ऑफ कोर्ट अरेंजमेंट कर लिया था। आउट ऑफ कोर्ट अरेंजमेंट किससे किया था? नेशनल क्राइम एजेंसी से। और नेशनल क्राइम एजेंसी से इस डॉक्यूमेंट के तहत ये निगोशिएट किसने किया था? वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने निगोशिएट किया था, क्योंकि मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब उस वक्त एसेट्स रिकवरी यूनिट के भी सरबराह थे, फेडरल कैबिनेट के अंदर भी थे। तो ये मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब जो हैं वो वहाँ पर बरतानिया जाते थे और नेशनल क्राइम एजेंसी से वहाँ पर जाके बात करते थे और इन्होंने ही निगोशिएट किया था कि वो जो रकम है वो पाकिस्तान में आनी है तो वो आप हमें दे दें। और लेकिन जो रकम दें वो किस अकाउंट में दें? वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का एक अकाउंट दिया गया था बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की तरफ से कि इस अकाउंट में दें। और ये अकाउंट कौन सा था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का? ये वो वाला अकाउंट था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 मई में बैरिया टाउन के लिए बनाया था कि बैरिया टाउन ये जो 460 अरब रुपए की रकम है वो इस पर्टिकुलर अकाउंट में, एक मखसूस अकाउंट में वो दायर करेगी। अब इस जो रेफरेंस है उसमें ये कहा गया है कि एक तो ये नुक्ता उठाया गया कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी डीड है वो पहले से बैरिस्टर शहजाद अकबर दस्तखत कर चुके थे, यानी कि 2 दिसंबर को नोट उन्होंने इमरान खान साहब को दिया, 3 दिसंबर को उन्होंने काबीना से मंजूरी करवा ली, लेकिन नवंबर में कॉन्फिडेंशियलिटी डीड जो है वो बरतानिया में साइन हो गई थी एनसीए के साथ। वो डीड ये थी कि जो मुआहदा किया गया है कि ये रकम पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएगी, इस मुआहदे को पब्लिक नहीं किया जा सकेगा, बरतानिया पब्लिक नहीं करेगा। ठीक है, ये मुआहदा था, वो कॉन्फिडेंशियलिटी डीड ये थी। नवंबर में इस डॉक्यूमेंट के तहत नैब के इस रेफरेंस के मुताबिक नवंबर 2019 में बैरिस्टर शहजाद अकबर ने वो डीड साइन कर ली थी, जिसकी बाद में अप्रूवल ली गई। वो 2 दिसंबर 2019 को जो नोट दिया गया इमरान खान साहब को और जिसकी अप्रूवल 3 दिसंबर को कैबिनेट ने दी। अब ये मामला खाली इस यहाँ पर ही नहीं है,
इससे पहले यानी कि दिसंबर 2019 में ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अप्रैल 2019 में, उससे कई माह पहले, बैरिया टाउन ने 458 कनाल ज़मीन खरीदी अलकादर ट्रस्ट के लिए। कितनी? 458 कनाल ज़मीन किसके लिए खरीदी? अलकादर ट्रस्ट के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो अप्रैल में जो रकम, जो ज़मीन खरीदी गई 458 कनाल, उसमें एक और साहब का नाम सरफेस होता है, वह जुल्फ़कार अब्बास बुखारी। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक कि नैब ये कहता है कि जो बैरिया टाउन के मलिक रियाज साहब ने ये ज़मीन खरीदी, और जो जुल्फ़ी बुखारी हैं या जुल्फ़कार बुखारी साहब जो हैं, वो उनको ये जो ज़मीन है वो ट्रांसफ़र की गई। और फिर आगे चल के ये कहा जाता है, एक और नुक्ता बताया जाता है कि जब ये ज़मीन ट्रांसफ़र की गई या जब ये ज़मीन खरीदी गई, उस वक्त अलकादर ट्रस्ट का वजूद भी मौजूद नहीं था। यानी कि अलकादर ट्रस्ट जब वजूद ही नहीं था, अलकादर ट्रस्ट के वजूद से पहले ज़मीन खरीद ली गई थी उस ट्रस्ट के लिए। और उस ट्रस्ट में जो आगे जाके बताते हैं कि वो कहते हैं कि इमरान खान साहब भी ट्रस्टी हैं, ज़ाहिर है इमरान खान साहब का ट्रस्ट था, और उनकी एहलिया जो बुशरा बीबी हैं वो भी ट्रस्टी हैं। अब जो मुआहदा रकम का हुआ था, जिसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने दी थी, वो मुआहदा जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी 3 दिसंबर 2019 को, वो बरतानिया में गया, और बरतानिया ने वो जो रकम वहाँ पर मुंजमद की थी, वो होना तो ये चाहिए था कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए, लेकिन मलिक रियाज साहब के ऊपर या बैरिया टाउन के ऊपर जो जुर्माना आयद किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके लिए जो अकाउंट है उसमें वो रकम लैंड कर गई, यानी कि वो रकम वहाँ पर भेज दी गई। अब ताज़ा सूरत हाल तो उसकी ये है कि जो काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि वो जो रकम थी वो पाकिस्तानी रुपयों में थी, वो उस रकम को पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करा दिया जाए, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान की रकम है।